जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का अपडेट के लिए, डेली टॉपिक वाइज कवर करने के लिए। तो चलिए साथियों, आज जो हम लोगों का है एक्सरसाइज 3.4 यानी कि क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 3.4 है। तो चलिए आज इसको हम लोग देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छी तरीके से सॉल्व करें, अच्छी तरीके से उसको बताएं। जैसे निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए इसमें बोला है दो विधि, एक तो पहला विलोपन विधि है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों से इसको क्या बोल रहा है कि हल करने के लिए बोल रहा है और कौन सी विधि अच्छा है यानी कि ज़्यादा उपयुक्त है उसको पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। देखिए अब विलोपन विधि, पहले इसको थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है और विस्थापन विधि। देखिए विलोपन विधि जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी कहते हैं, यानी कि इस विधि में समीकरण 1 और 2 के चर x तथा y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे से घटाया या जमा किया जाता है। घटाने पर जिस चर को हम बराबर किया था वह विलोप हो जाता है, यानी कि वो छुप जाता है, ख़त्म हो जाता है और तब अन्य चर का मान प्राप्त होता है और उस चर के मान को भी किसी भी समीकरण में रखने पर विलोपन चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 1 के समीकरण 1 में x का गुणांक 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, जबकि समीकरण 1 में y का गुणांक 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है। यहाँ हम x या y किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान दिया जाता है, इनके बीच लगे यहाँ पर हम यहाँ x या y किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान दिया जाता है, इनके बीच लगे प्लस और माइनस के चिन्हों को, इन्हीं के ऊपर समीकरण को एक दूसरे से घटाना या जोड़ना निर्भर करता है। यानी कि माइनस माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, प्लस माइनस रहेगा तो उसको माइनस कर देना, या प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा ही। जब समान चिन्ह यानी कि प्लस या दोनों माइनस हो तो घटाया जाता है। समान चिन्ह यानी कि दोनों यदि प्लस प्लस रहेगा तो भी घटाना है या माइनस माइनस रहना है, तो जब x के गुणांकों को बराबर करते हैं तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 4 है और 2x माइनस 3y बराबर 7 है। अथवा जब y के गुणांकों को बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ 3x माइनस 5 बराबर 11 यानी कि प्लस माइनस घटाया जाता है और 2x माइनस 5 बराबर -7। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, जब चिन्ह विपरीत हो तो जैसे एक प्लस और दूसरा माइनस अथवा एक माइनस दूसरा प्लस हो तो जोड़ा जाता है। यानी कि विपरीत हो जाएगा तो उसको क्या करना है, जोड़ देना। एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, उसको जोड़ देना। जैसे देखिए यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 3 है, इसमें देखिए माइनस 3x प्लस 4y बराबर 9 है। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्लस में है ये वाला और ये माइनस है, तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर विपरीत रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। सेम रहेगा तो क्या करना है, घटा देना। जैसे इसके 5x माइनस 4y बराबर 3 है और 3x प्लस 4y बराबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेना है। 2x माइनस 3y बराबर इसको 4, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 में देखिए दिया हुआ है, इसको क्या करना, 3 से गुना करना, यानी कि 3 इंटू एक्स करेंगे 3x प्लस हो जाएगा, ये 3 इंटू वाई 3y और 5 गुना 3 करेंगे तो 15। ये आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 में देखिए दिया हुआ गुना 1 यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण हो जाएगा 4 आपका 4 हो जाएगा।
देखिए यहाँ क्या y के गुणांक बराबर हो चुके हैं। देखो y का जो गुणांक है वो क्या है, देखिए 3y बराबर हो चुका है और चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यानी कि 3x + 3y बराबर 15, ये तीसरा समीकरण है, और 2x - 3y बराबर 4, ये चौथा समीकरण है। देखिए इसमें क्या करना है, विपरीत है तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे 3 3 तो ये ख़त्म हो जाएगा और 3 2 क्या आ जाएगा, 5x बराबर 10 4 15 4 19 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए x का मान कितना है, x का मान आपका आ गया, x बराबर 19/5 आ गया। तो अब समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर यानी कि समीकरण कोई भी समीकरण रहेगा 1 या 2 में अगर इस मान को हम लोग पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। जैसे x + y बराबर 5 दिया हुआ है तो x की जगह क्या रख लेंगे, 19/5 + y बराबर 5, तो इधर जा कर के घट जाएगा, 25 - 19 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा y का मान। अब अतः दिए गए समीकरण का युग्महल क्या है, x बराबर हो जाएगा आपका 19/5 और y बराबर हो जाएगा 6/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का 1 नंबर का जितना सारा क्वेश्चन है बस इसी बेस पर बनेगा। अगर यदि आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सारा क्वेश्चन 1 नंबर का इसी तरह बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। देखिए इसको भी किस विधि से बोल रहा है, विलोपन विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए। देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए अंश में 1 जोड़ते हैं यानी कि हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसमें 1 जोड़ना और 1 हटा देना, तो उसका भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है यानी कि उसको फ्रैक्शन क्या है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम लोगों को तो पता नहीं कि भिन्न क्या है, हर क्या है, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है और हर क्या है, y, यानी कि नोमिनेटर जो है x है और डिनोमिनेटर y है। इसलिए क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y, यानी कि कोई भी भिन्न होता है तो हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि अंश में 1 जोड़ने पर यानी कि x + 1 हो जाएगा और हर में 1 घटाने पर y - 1 हो जाएगा, तब भिन्न क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो देखिए ये जा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से गुना आ जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि x + 1 बराबर x - y। क्यों होगा, क्योंकि 1 है इसलिए मेन दोनों सेम हो जाएगा। यानी कि देखो नंबर एक तरफ कर लेना है, डिजिट एक तरफ कर लेना है। x - y बराबर -1 तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखा जाए तो x - y बराबर -2 समीकरण 1 हो जाएगा। x/y + 1 बराबर यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ जा करके ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। देखिए नंबर एक तरफ डिजिट एक तरफ करेगा तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक पहले ही बराबर है, इसलिए उन्हें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, समीकरण 1 और 2 में क्या है, y का गुणांक बराबर है क्योंकि एक ही है, इसलिए इसको बराबर यहाँ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना आप समीकरण 1 में 2 घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 को 2 में घटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 पहला आपका है x - y बराबर -2 दिया हुआ, दूसरा है 2x - y बराबर 1 दिया हुआ। देखिए सेम रहने पर, सेम चिन्ह रहने पर प्लस प्लस रहता है तो उसको माइनस करते हैं, माइनस प्लस रहता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 2 x में 1 x में 2 x घटेगा तो -x बच जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3। अब x का मान 3 समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण 1 को अब सॉल्व करना है। समीकरण 1 आपका जैसे दिया हुआ x - y बराबर -2 है, x के जगह हम लोग 3 रख लेंगे, 3 - y बराबर -2 हो जाएगा। देखिए ये इधर माइनस इधर जा करके प्लस हो जाएगा, y बराबर 3 + 2 5 हो जाएगा।
अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यदि आपको कहीं भी डाउट होता तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, पूछिए, ताकि हम आगे आपको और अच्छा तरीके से क्लियर तरीके से बता सकते हैं, बनवा सकते हैं। इसी तरह से साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अगर यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको क्वेश्चन बाय हम कराने का कोशिश करेंगे। चलिए आपका जो है साथियों एक्सरसाइज जो 3.4 था क्लास 10 का, तो ये अब यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसके कारण से आप लोगों को देखने में भी बोर लगेगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिए, ताकि हम उस चीज़ों को आपके बारे में जान सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर सकें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।